When it rains, look for rainbow. When it's rain, look for rainbow. When it's dark, look for star. यानी अगर बारिश है तो भी आपको कुछ ना कुछ देखी जाती है, और गहरी अंधेरी रात है तो भी आपको कुछ ना कुछ देखी जाती है। ये आपके ऊपर है, आप क्या देखते हैं, क्या हासिल करते हैं। कुछ ऐसा ही आज के इस वीडियो का टॉपिक है, और टॉपिक ये है कि किताबें आपको स्मार्ट नहीं बनाती हैं। आप सोचेंगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, तो जी आपने बिल्कुल सही सुना। किताबें किसी को स्मार्ट नहीं बनाती हैं। किताबें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह तो पढ़ाती हैं, उसके इक्वेशन बताती हैं, प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना सिखाती हैं, आपका कैरियर सेट करती हैं, यानी डॉक्टर, इंजीनियर बनाती हैं जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन आपको स्मार्ट नहीं बनाती। एक बार फिर आपको मुझ पर और मेरी बातों पर शक हो रहा होगा, ये मैं भली भांति जानती हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। आप याद कीजिए, जब आप अपने होशो हवास के सबसे पहले मुश्किल क्षणों में थे, चाहे वो रास्ते में कोई गड्ढा आया, या आप कहीं मस्ती में चले आ रहे थे और आपके सामने कोई भारी भरकम व्हीकल आया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आई, कहीं से आप गुजर रहे थे और अचानक से एक एक इस तरह का इंसिडेंस हो गया कि कांटों में आपके कपड़े उलझ के फट गए और आपको हल्की सी खरोंच आ गई, ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, या फिर कभी बहुत ज़्यादा गर्मियों की वजह से आप बेहोश होते होते बच गए, तो याद कीजिए उस समय ना तो आपको H2SO4 का इक्वेशन याद आया और सॉल्यूशन याद आया, और ना ही पाइथागोरस का कोई नियम बचा पाया, और ना ही पास्ट प्रेजेंट टेंस आपको कुछ हल दे पाया, और ना ही हिंदी का व्याकरण। तो कहने का मतलब ये है कि स्मार्टनेस जो है वो आपके अपने ऑब्जर्वेशन से ही आती है। और जैसा कि एक और वीडियो में मैंने आपसे ये अपने विचार साझा किए थे कि स्मार्टनेस है क्या, स्मार्टनेस की जो परिभाषा है, स्मार्टनेस को डिफाइन करने वाले जो शब्द हैं, आजकल वो अलग ही ट्रेंड में चल रहे हैं। आज के डेट में स्मार्टनेस का मतलब लोगों का ये है कि ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहन लिए, किसी भी टीवी स्टार या फिल्म स्टार को फॉलो कर लिया, किसी भी मॉडल को फॉलो कर लिया, उसकी ड्रेसिंग सेंस अपना लिया, और उनको लगता है कि हम स्मार्ट बन गए। तो एक बात आपको बता दूं कि फिल्मों के पर्दे पे जो हीरो एक हीरो की तरह निकल के 10 गुंडों से लड़ता है, अगर रियल लाइफ में वो बिना बॉक्सर के जाए ना, तो अपने फैंस के बीच में भी फंस के निकल नहीं पाता। तो सपनों की दुनिया से स्मार्टनेस नहीं आती, किसी की नकल करने से स्मार्टनेस नहीं आती। स्मार्टनेस आपके अंदर की सोच, आपकी विल पावर, आपका माइंडसेट और आपके अपने विचारों की ताकत है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसी गड्ढे में या किसी दलदल में फंसने पे आपको किताबी ज्ञान कहीं से नहीं निकालता। उस समय आपकी सिक्स्थ सेंस और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ही उस मुसीबत से बाहर निकालता है, और यही स्मार्टनेस है। याद कीजिए, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, तो जब आप स्कूल में थी, और हर फीमेल्स के साथ, हर लड़कियों के साथ ये होता है, होता रहेगा और होता हुआ होगा कि जब आप कहीं कभी किसी रोड पे अकेले फंसी हैं और किसी को पीछे से कोई लड़का आपको ऐसा प्रतीत हुआ है कि वो आपका पीछा कर रहा है, तो उस समय इकोनॉमिक्स के रॉबिन्सन या मार्शल की परिभाषा काम नहीं आती, मार्केट का सप्लाई और डिमांड का रूल नहीं काम आता। उस समय आपका उस समय प्रेजेंट ऑफ माइंड ही आपको सल्यूशन बताता है कि यहाँ से जल्दी जल्दी ऐसी जगह भागो जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, जहाँ आप अपने को सेफ कर सको।
तो मुझे लगता है कि मैंने एक स्मार्टनेस की, और स्मार्टनेस कहाँ से आती है इसकी एक अच्छी परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत की है, और ये मैंने अपने समझ के हिसाब से आपसे डिस्कस किया है। और मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रही हूँ कि गूगल एक यूनिवर्सिटी से भी बड़ा हमारे पास नॉलेज बैंक है। अगर किसी चीज़ को अच्छी तरह से आपको समझना है, सोचना है, तो प्लीज़ नॉलेज ज़रूर लें। बिना नॉलेज के कहीं भी डिस्कशन करना शुरू ना करें, क्योंकि सामने वाला आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। और जब आपके सामने वाला इंटेलिजेंट इसलिए होता है क्योंकि उसने नॉलेज ले रखी है। तो आज यूनिवर्सिटी आपसे कहीं भी दूर नहीं है, आप उसको गूगल कीजिए। जिस तरह आप घंटों व्यतीत करते हैं किसी भी रील्स को देखने में या कहीं और टाइम आप स्पेंड करते हैं, उसकी बजाय अपने नॉलेज को आप इम्प्रूव कीजिए, उसको बढ़ाइए, और किसी से भी हेल्दी डिस्कशन करने के लिए आप भी एलिजिबल होंगी। सिर्फ ज़रूरत क्या होती है कि किसी चीज़ को फोकस करके सीखने और समझने की। तो मुझे लगता है कि अब आप भी सहमत होंगे कि स्मार्टनेस किताबों से नहीं आता। स्मार्टनेस आपकी डीप थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, और क्या सही है क्या गलत है इसका तार्किक अध्ययन करने से आता है। कभी कभी कहीं पे भी कुछ ऐसी, मान लीजिए भूकंप हो या फिर कोई महामारी हो या फिर आसमानी आपदा हो, उसमें आपने देखा होगा कि कोई पड़ोस का ऐसा बच्चा, ऐसे यंग, जिनको आप समझते थे कि इसे तो कुछ भी नहीं आता, ये तो कुछ भी नहीं समझता, उस समय उसने ऐसा रोल प्ले किया कि आपके भी विचार उसके प्रति बदल गए और आपके मन में एक रिस्पेक्ट आ गई। कभी कभी होता है यंग लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि इंसान का जन्म मिला है तो इंसानियत को बरकरार रखिए। और एक सॉन्ग है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संकल्प हमारा। लाइफ के कुछ मोटो होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, और तभी हमारा जन्म सार्थक होता है। आपसे मिल के कोई ये ना सोचे कि फालतू में मिला, बेकार लोग थे। आपसे मिल के वो काफ़ी समय तक फूलों की खुशबू महसूस करे, यानी उस मुलाकात को याद करे कि अगले बंदे में कुछ तो ऐसा था जो हमें पॉजिटिव वाइब्स मिले। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर योरसेल्फ। हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें। हेल्दी लाइफ के लिए मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, हौसलों को बरकरार रखना, जोश के साथ ज़िंदगी को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गुजर गई वो उम्र थी, और जो जी रहे हैं, जो जी लिया वो ज़िंदगी है। तो चलते चलते यंग 40+ आपको यही कहता है, टाटा बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, एंड ऑलवेज stay happy,